अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ से बोलने वाले शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए बताया कि वो थाना सदर का पुलिस एहलकार है। मजीद कहने लगा कि हम पुलिस वालों ने कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया है, उनमें आपका बच्चा भी शामिल है। एक बार तो मैं परेशान हो गया। जाहिर है एक बाप की परेशानी बनती है ऐसी खबर सुनकर कि खुदा न करे कि बच्चे के साथ क्या मामला पेश आया है। लेकिन जल्द ही मैंने अपने हवास पर काबू पाया और रोबदार आवाज से उस शख्स से पूछा कि बच्चे को क्यों गिरफ्तार किया है। मगर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और बोला कि अपने बच्चे का नाम बताएं पहले मुझे, ताकि मैं आपकी उससे बात करवा सकूं। मुझे हैरत का झटका लगा कि जिस बच्चे से ये मेरा नंबर ले सकता है और मुझे कॉल कर सकता है, उससे ये उस बच्चे का नाम क्यों नहीं पूछ सकता। ये बार बार बच्चे का नाम मुझसे क्यों पूछ रहा है। लेकिन वो मुसिर रहा कि आप खुद अपने बच्चे का नाम बताएं। मैं अब इस सूरत हाल को ज़रा भांप कर मामले की तह तक पहुंच चुका था और सारी कहानी मेरी समझ में आ चुकी थी। मैंने उसे मज़ीद अंगेज करते हुए अज़राहे मजाक कह दिया कि जनाब मेरे तो 5 बच्चे हैं, अब मुझे क्या मालूम कि तुमने कौन सा बच्चा गिरफ्तार किया है, खुद ही उससे पूछ लो। इसी बहस व तकरार में उसे समझ आ गई कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। लिहाजा मुझे कहने लगा कि आप मुझसे तावन नहीं कर रहे हो, लिहाजा मैं बच्चे को थाने में बंद कर देता हूँ, फिर आप जानो और आपका बच्चा और थाना जाने। मैंने उसे जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, इसे थाने में बंद कर दो, मैं देख लूँगा। हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने के बाद मायूस होकर उसने फौरन फ़ोन बंद कर दिया। अजीज दोस्तों, ये एक फराडिया था जिसने कहीं से मेरा नंबर हासिल करके झूठ बोला और ब्लैकमेल करना चाहता था। अब मैं इसको ज़रा भी लचक दिखाता, बच्चे का नाम बता देता, तो वो किसी रोते और चीखते चिल्लाते बच्चे से मेरी बात करवा देता या खुद ही ऐसी अदाकारी कर लेता और यूं मैं परेशान हो जाता। उसकी मिन्नत समाजत करने लग जाता ताकि उसे छोड़ दे। फिर वो मुझसे पैसों का मुतालबा करता कि इतने पैसे इजी पैसा करवा दो। जब तक पैसे उसके पास पहुंच ना जाते मुझे ऐसे ही परेशान किए रखता। जो ही पैसे उसे मिल जाते वो मुझ पर एहसान जताता और मेरी तारीफ भी करता कि माशाल्लाह आप बहुत समझदार इंसान हैं, बच्चे से प्यार करने वाले हैं, आपने पुलिस के साथ ताउन किया है, लिहाजा बच्चा मैं थाने ले जाने से पहले ही छोड़ दे रहा हूँ और ये थोड़ी देर में बखैरियत घर पहुँच जाएगा। यूं वो झूठी कहानी सुनाकर एक वालिद को इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसा हासिल कर लेता और रफू चक्कर हो जाता। दोस्तों, ये फ्रॉड का एक नया तरीका है, लेकिन मैंने इसे अपनी हाजिर दिमागी और हवास पर काबू पाकर नाकाम बना दिया। ज़रा सोचिए तो सही कि अगर मैं इस नौ सरबाज के चक्कर में फंस कर पैसे दे देता, चलो पैसे का नुकसान तो शायद इतना ना होता, लेकिन ज़रा एक और बात समझिए जिसके लिए सारा वाक़या आपको सुनाया है। वो ये कि इस फ्रॉड को कामयाबी से हमकिनार करके उससे मज़ीद हौसला मिल जाता, उससे शय मिल जाती, उससे पैसा हासिल करके तवानाई मिल जाती और यूं ना जाने वो कितने और शरीफ भोले भाले माँ बाप को परेशान करता, पैसे बटोरता और यूं बुराई का ये सिलसिला फैलता ही चला जाता। ज़रा सोचिए तो सही कि अगर यही कॉल एक बाप की बजाय माँ के नंबर पे आ जाती तो उस बेचारी का अपने लख्त जिगर के मुतल्लिक ऐसा सुनकर क्या हाल होता। वो तो शायद इस धोखेबाज को 2-3 गुना ज़्यादा पैसे दे बैठती।
مگر میں نے اس دھوکے باز کو ناکام کر دیا۔ یوں اس ناکامی نے اس کی رفتار کو کم کر دیا ہوگا، یا شاید وہ اس کام کو سرے سے چھوڑ ہی دے کہ عوام کو اس چکر بازی کا علم ہو چکا ہے اور یہ فراڈ کا دھندا مزید نہیں چل سکتا۔ عزیز دوستو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ برائی کو پھیلنے سے روکا جائے، معاشرے کو صاف ستھرا بنایا جائے، ہمارے بچوں کو ایسا ماحول دیا جائے جس میں وہ بے فکری سے پروان چڑھ سکیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ویڈیو مفاد عامہ اور آگاہی کے لیے بنائی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز کو آگے شیئر کرنے کی آپ لوگوں سے درخواست نہیں کی، لیکن اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے، عزیز دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے پیاروں تک یہ ویڈیو پہنچانے کی گزارش ضرور کروں گا، تاکہ والدین اس طرح کی پریشانی سے بچ سکیں اور یہ مفاد عامہ اور پبلک کی آگاہی کے لیے ایک پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ایسے دھوکہ بازوں کو ہدایت دے تاکہ وہ حرام کمانے کی بجائے رزق حلال کما کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔